सेल्स मुख्य दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इन दोनों के स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी और वर्किंग प्रोसीजर में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन जीवन की शुरुआत ही सबसे सिंपल सेल से हुई है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है। उसकी सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। बस यही बात इसे यूकैरियोटिक सेल से अलग बनाती है। इनका गोलाकार डीएनए कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करता है। यह किसी झिल्ली से घिरा नहीं होता है। फिर भी यही डीएनए कोशिका की सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। बैक्टीरिया एज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे सामान्य उदाहरण है बैक्टीरिया। सरल दिखने के बावजूद ये अत्यंत सक्रिय, एडेप्टेबल और इन्वायरमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हमारी पृथ्वी पर हजारों मिलियंस ऑफ ईयर्स से मौजूद हैं। इन सेल्स में एक सुरक्षात्मक कोशिका भित्ति, एक कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन और प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम होते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में चलने के लिए टेल जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको फ्लैजेला कहते हैं। इसी की हेल्प से ये एनवायरनमेंट में मूवेबल रहते हैं। ये पॉजिटिवली डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, यानी कि जो डेड एंड डिके मटेरियल होता है, जैसे लीव्स हैं और कुछ जैविक पदार्थ को ये डिकम्पोज करके उनके जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट होते हैं उनको दोबारा से सॉइल में मिलाते हैं, और इसी प्रोसीजर से नेचुरल साइकिल चलता रहता है और इन्वायरमेंट का बैलेंस बना रहता है। एंड फूड प्रोटेक्शन। कुछ बैक्टीरिया पौधों को हवा से नाइट्रोजन प्राप्त करने में मदद करते हैं, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है, जबकि अन्य बैक्टीरिया का उपयोग दही, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में यूज किया जाता है। यानी कि हर दिन हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से भोजन को प्राप्त करते हैं। सभी बैक्टीरिया लाभदायक नहीं होते हैं। साल्मोनेला जैसे कुछ बैक्टीरिया बीमारियों का कारण बन सकते हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रखना। निष्कर्ष में सेल ही जीवन की बुनियादी इकाई है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल हो या सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल। हर जीव की शुरुआत एक सेल से ही होती है, और बैक्टीरिया जैसी सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल्स भी हमारे एनवायरनमेंट, फूड और लाइफ साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी चीज भी सबसे बड़ा प्रभाव डाल सकती है।